बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से और दुनिया से जो खबरें मिल रही हैं, पहली खबर तो ये है कि आज स्पीकर के पी के असम्बली के घर एक पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसमें तकरीबन 60 से 65 लोगों ने शिरकत की है। कुछ लोग जो है वो मुल्क से बाहर हैं। वहाँ बाकायदा तौर पर शेर अफरीदी को वज़ीर आला बनाने का ऐलान हो चुका है। अब डिपेंड करता है कि के की असम्बली के स्पीकर कल इजलास बुलाते हैं या परसों इजलास बुलाते हैं। और अब ये कंफर्म हो चुका है कि शेर अफरीदी जो है वो आइंदा से के का वज़ीर आला मंतखब हो चुका है। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि TLP जो कि बहुत देर के बाद निकली है, लेकिन पूरा पंजाब इस वक्त बंद हुआ है। हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ़ शहरों से लोग जो हैं वो GT रोड की तरफ जा रहे हैं। और पंजाब हुकूमत की बहुत सी गाड़ियाँ वो कब्ज़े में ले ली गई हैं, TLP के कारकुनों के पास हैं। और पंजाब गवर्नमेंट की भी कुछ गाड़ियाँ जो है, पंजाब की यूनिवर्सिटी की कुछ गाड़ियाँ भी TLP के कारकुनों के पास हैं। कारकुन बिखरे हुए हैं, डंडे उनके पास हैं। और हालात वाक़यात हर जगह पे, चिनाब पुल पे, झेलम पुल पे, हर जगह रुकावटें खड़ी की गई हैं, खंदकें खोदी जा रही हैं। मेरे ख्याल में अब बाकी जर्नैलों को, 6 जर्नैलों के अलावा बाकी जर्नैलों को ये फैसला करना पड़ेगा कि जब तक कासिम मुनीर को वो रिमूव नहीं करते, ये मुल्क इसी तरह चलता रहेगा। मुल्क की मैशत तबाह बर्बाद होगी, ये सब आपको पता है। मुल्क में महंगाई की शरह आसमानों को छू रही है। मुल्क में रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो चुका है। मुल्क में अदालतें, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट्स के जज हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन जजों को पकड़कर फांसी लगाने का बाकायदा एतजाज़ हसन ने कहा है कि जिन लोगों ने इस रजीम आसिम मुनीर का साथ दिया है, मौजूदा हुकूमत का साथ दिया है, उनको फांसी लगाना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला मेरी नज़र में अगर इमरान खान साहब को अल्लाह ने मौका दिया, उसको दिल में दिलेरी पैदा करनी चाहिए उसको भी, कि आइंदा किसी को माफ़ ना करे, लटका दे, खम्भों पे लटका दे, ताकि दुनिया खुश हो और दुनिया के दिल में रूल ऑफ लॉ की इज्जत बने। और जिस तरह TLP के कारकुनों को मारा जा रहा है, साद रिजवी ने इंटरव्यू में कहा कि हमारे 35 से 40 शदीद जख्मी हैं, 2 लाशें दी गई हैं, एक लाश जो है वो गायब कर दी गई है। उस लाश के साथ उसकी बहन भी, 2 बहनें भी थी, उनको भी गायब कर दिया गया है। इस वक्त सूरत हाल गंभीर है। साद रिजवी के साथ जो बंदे आ रहे हैं GT रोड पे, वो इस चीज़ पे बिफरे हुए हैं और उनके पास डंडे हैं। और आपको पता है कि वो फिर जो कुछ होता है सब आपको पता है कि वो बड़े दिलेराना तरीके से मुकाबला करते हैं। और फिर पुलिस जो है वो फिर पीछे भाग जाती है। रेंजर भी इस दफ़ा मुकाबला नहीं कर सकेगी, जो मर्जी हो जाए, फौज भी आ जाए। तो लोग इतने सख्त तंग हो चुके हैं इस हुकूमत से। साद रिजवी कहता है कि मैं हज़ारे यकजहती के लिए निकल रहा हूँ। अगर कोई मायदा हुआ है या नहीं हुआ, उसके बावजूद भी मैं अब निकल आया हूँ। अब इस्लामाबाद उस बैसी के सामने तक जाऊँगा मैं। तो इस वक्त पूरा पिंडी और पूरा इस्लामाबाद जो है कंटेनर से भरा जा रहा है, क्योंकि अब पता लग गया कि हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पे निकल चुके हैं, जिसमें आपको पता आस पास से और मुल्तान तक से, मतलब कि रहीम यार खान से, सदकाबाद, पंजाब से लोग जो हैं काफिलों की शक्ल में, छोटी छोटी टोलियों की शक्ल में GT रोड पर पहुँच रहे हैं। पहले कहा जाता था कि कुछ चंद 100 हैं, लेकिन अब खबरें आ रही है कि हज़ारों की तादाद में जो है वो लोग शामिल हो चुके हैं। क्योंकि साद रिजवी एक कंटेनर पे है, आंसू गैस इस्तेमाल की जा रही है, डंडे चल रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आर्मी के बाकी जर्नैलों को सोचना चाहिए कि आसिम मुनीर को अरेस्ट करें, उसको गिरफ्तार करके तो उससे हुकूमत छीन लें, आर्मी चीफ ही छीन लें। ये बंदा बड़ा जालिम है पाकिस्तान के लिए, ये ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए। आप देख सकते हैं कि दूसरे दिन कोई ना कोई वाक़या होता है, अपने फ़ौजियों को ये बंदा मरवा रहा है, अपने फ़ौजियों को कत्ल करवा रहा है।
ये शहादत नहीं है, ये कत्ल करवा रहा है। मैं तो कहता हूँ जो उनके वालिदैन हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि खुदा के लिए इस आर्मी चीफ को रिमूव करो। ये बाकी जनरलों पे डिपेंड करता है। इमरान खान साहब तो अंदर बैठा है, उसने तो ऐसी यानी कि वो कहते हैं तरीक नहीं चलाई जिससे यानी कि इंतशार फैले। वो तो पुरअमन रहना चाहता था, लेकिन उसको जिस तरह मारा गया है अंदर के लोगों की मदद से, वो सब आपको पता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आर्मी के दूसरे जनरल को, इसको उतारो। ये मुल्क के लिए खतरा बन गया है, मुल्क की मिशत तबाह बर्बाद हो गई है। आपके आर्मी का साख इसने पूरी दुनिया में बर्बाद करके रख दिया है। ये नोबेल प्राइज के लिए नामजद करता है, और उधर वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर जो कि औरत है उसको मिल गया है। इसके मुंह पे, आसिम मुनीर के मुंह पे और शहबाज शरीफ के मुंह पे तमाचा है। इनको पकड़ के फांसियां लगानी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।